मेरा नाम सुशी है और आज हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल इस्लामिक लेंस। तो सेंट्रल इस्लामिक लेंस का आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, दैट इज़ इस्लाम। सो हमें ये जानना ज़रूरी है कि इस्लाम क्या है। इस्लाम जैसे आपको पता है कि एक धर्म है और ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट धर्म है इन रेस्पेक्ट टू उसके जो डिवोटीज़ हैं। तो इस्लाम में नियरली 1.7 बिलियन उसके डिवोटीज़ हैं। तो इस्लाम में जो रिलीजन है वो एक मोनोथीस्टिक रिलीजन है, जिसका मतलब होता है अद्वैतवाद। जो अद्वैतवाद रिलीजन है उनका मोनोथीस्टिक रिलीजन। और ये जो है इस्लाम, ये बेसिकली आपके उन लोग एक ही गॉड को, अद्वैतवाद मतलब क्या होता है, जो एक गॉड को बिलीव करते हैं, दैट इज़ अल्लाह फॉर देम। और ये उनका जो काम होता है वो प्रॉफिट्स के वर्ड्स ऑफ प्रॉफिट, जो सेइंग्स होते हैं प्रॉफिट्स के, वो बिलीव करते हैं। और जो इस्लाम को जो लोग फॉलो करते हैं उन्हें हम मुस्लिम्स कहते हैं। तो इस्लाम अभी वर्ल्ड में एक फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है। तो इस चैप्टर में जब हम इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे, हम इस्लाम के बारे में नॉट बस एक धर्म है इस हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, बट हम इसके सोसाइटी, ये इमर्ज कैसे हुआ, इस्लामिक एज ए धर्म ये इमर्ज कैसे हुआ, और उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसका जो कल्चरल हिस्ट्री जो है, उसका जो सामाजिक इतिहास, जो समाज के इतिहास है, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले तो हमारे पास जो सोर्सेस, हमारे पास क्या ऐसे सोर्सेस हैं इस्लाम को पढ़ने के लिए, क्योंकि इस्लाम जो है हम जानते हैं ये 7th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ था इन मक्का। तो इसके लिए हमें ये एक मिडीवल हिस्ट्री है। तो हमें सोर्सेस क्या मिलते हैं जहाँ से हम इस्लाम के बारे में पढ़ सकते हैं। तो जो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो है क्रॉनिकल्स, जिसको हम तवारिख के जानते हैं। सेकंड जो होते हैं वो है सेमी हिस्टोरिकल वर्क्स। सेमी हिस्टोरिकल वर्क्स आपके बायोग्राफीज़ हो सकते हैं, जैसे मतलब कोई भी जो कैलिफ आएंगे, जिनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, इनकी बायोग्राफीज़ हो सकती है जो लिखे हैं। रिकॉर्ड्स ऑफ सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट, जो हम हदीस बोलते हैं, वो भी लिखा गया है, उसका भी हमारे पास एविडेंस है। देन कमेंट्रीज़ ऑन कुरान, जो इस्लाम का जो होली बुक है वो है कुरान। तो कुरान के कमेंट्रीज जो होते हैं, जिसे हम तफसीर कहते हैं, वहाँ उसके बारे में, वो कमेंट्रीज़ के बारे में वो भी हमें बहुत एविडेंस देते हैं कि उस टाइम पे 7th सेंचुरी में जब इस्लाम नॉट एज ए धर्म बट एक बड़ा एक समाज, एक सोसाइटी क्रिएट कर रहा था, इस्लामिक सोसाइटी क्रिएट हो रही थी। तो क्या सोसाइटी का इकॉनमी क्या था, उनका अर्थव्यवस्था क्या था, वो समाज कैसा था, उनका कल्चर कैसा था, उसके बारे में भी बताता है। तो बेसिकली जो ये वर्क्स हैं, ये बेसिकली हमें सबसे ज़्यादा अरबिक में मिले हैं, परंतु हमारे पर्शियन वर्क्स भी हैं, और कुछ हद तक हमारे पास क्रिश्चियन वर्क्स भी हैं। जो बेसिक हमें जो मिले हैं वो है सेंट्रल एशिया और ईरान से मिलते हैं। तो उसके बाद जो हमारे पास आते हैं वो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो आपके लेटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी में आते हैं। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जैसे आपके न्यूमरस्मेटिक्स और आर्कियोलॉजिकल, मतलब वो हमें आर्ट हिस्ट्री उसके बारे में, जैसे आर्किटेक्चर्स हैं इस्लामिक टाइम में बहुत आर्किटेक्चर्स भी आए थे डिफरेंट टाइप्स, और उनकी अपनी एक आर्किटेक्ट खासियत है वो आर्किटेक्चर्स की, वो आर्ट की। तो वो भी है हमारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में। जो पहला इस्लामिक हिस्ट्री लिखा गया था वो जर्मनी और नीदरलैंड में लिखा गया था। बट जैसे ही आपके 19th सेंचुरी में कॉलोनियल इंटरेस्ट बनने लगे, तो आपके ब्रिटेन और फ्रांस भी इस्लामिक हिस्ट्री के वो आकर्षित होने लगे कि ऐसा एक शहर है जो, क्योंकि हम जानते थे कि क्रिश्चियनिटी तभी यूरोप में बहुत फुल्ली फ्लरिश्ड सोसाइटी थी, क्रिश्चियन सोसाइटी थी। तो वो इस्लाम को भी देखते थे कि इस्लाम कैसा, ये क्या सोसाइटी, ये कैसे इमर्ज हुई, क्यों हुई। तो कॉलोनियल इंटरेस्ट के लिए भी इस्लाम की हिस्ट्री लिखी गई। तो तभी आपके ब्रिटेन और फ्रांस में भी जो हिस्टोरियन थे वो लिखे गए। तो आपकी बेसिकली जो फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में इस्लाम की हिस्ट्री लिखी गई वो ओरिएंटलिस्ट व्यू पॉइंट में थी। मतलब ओरिएंटलिस्ट बेसिकली मतलब आपकी जो इंग्लैंड या फ्रेंच जो कॉलोनियल इंटरेस्ट से लिखी गई थी, उस बेसिस में थी आपके। अभी हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक, जो सब टॉपिक है जो इम्पॉर्टेंट है, वो है राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबियन पेनिनसुला में। वो इस्लाम राइज कैसे हुआ, एज अ धर्म, एज अ कल्चर, ये प्रोड्यूस कैसे हुआ।
तो इससे पहले कि हम इस्लाम के बारे में आने, हमें ये बेसिकली जाननी ज़रूरी है कि 7th सेंचुरी से पहले जो थी वो अरेबिया में वो सोसाइटी थी कैसी। तो वहाँ वो बेसिकली ट्राइबल सोसाइटी थी जिन्हें हम कबीलाज कहते हैं। सो कबीलाज बेसिकली जो कबीलाज होते थे वो ब्लड रिलेशनशिप पे बेसिस होते थे। ऑब्वियसली एक जगह में एक ट्राइब से ज़्यादा ट्राइब्स होते थे और वो ट्राइब फैमिली रिलेशन जो ब्लड रिलेशंस थे उस पर आधारित होते थे। और उनके उस सारे में सबसे उनका वो फैमिली से ही उनका एक चीफ होता था। वो उनके अपने आइडल्स होते थे, अपने अपने गॉड्स होते थे, अपने गॉडेसेस होते थे। उनके श्राइन्स को हम मस्जिद कहते थे। ओके, सो अभी वो लोग ट्राइबल लोग थे कौन, तो वो बेसिकली आधे कोई थे नोमेडिक ट्राइब्स। जो नोमेडिक होते थे उन्हें हम बेडुइन्स कहते हैं। और वैसे और भी ट्राइब्स होते थे जो ट्रेड और कॉमर्स में भी इन्वॉल्व होते थे, वो सिटीज़ में रहते थे बेसिकली। इवन हम जानते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद ऑल्सो बिलोंग टू अ ट्राइब वेरी प्रोमिनेंट, जो मैका जो सेंटर जाना जाता है इस्लाम के लिए। आज भी लोग वहाँ पे हज के लिए जाते हैं। इवन आप इतनी सेंचुरी बाद भी लोग आज उस जगह को एक होली प्लेस माना जाता है मैका को, और लोग हज पे जाते हैं। वहाँ पे ही प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म हुआ था। और प्रॉफिट मोहम्मद हमारे जो हैं वो कुरैश ट्राइब के बिलोंग करते हैं। और कुरैश ट्राइब लोगों का उनका एक सबसे इम्पॉर्टेंट श्राइन होता था जिसे काबा कहा जाता था। ये काबा बेसिकली क्यूब स्ट्रक्चर में होता था। और इवन अलग ट्राइब्स के भी जो आइडल्स होते थे वो भी काबा में रखे जाते थे। सो काबा एक होली प्लेस टाइप का हो गया था। मैका जो होली प्लेस जाना जाता है वो बिकॉज जो श्राइन था, जो मस्जिद था काबा में, जिसको हम काबा बोलते हैं, उसी के लिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट जगह बन गई थी। तो मैका एक्चुअली है कहाँ, जो हमारा मॉडर्न डे यमन और सीरिया है, वहाँ बेसिकली उसके बीच में जो प्लेस है उसे हम मैका कहते हैं। जो मैका वहीं पे सिचुएटेड है आपके बेसिकली। तो मैका में लोग ट्रेड और कॉमर्स भी करते हैं। और देयर आर सम ट्राइब जो नोमेडिक भी हैं। जो नोमेडिक मतलब आपको जो पता है कि वो एक जगह में रहते नहीं, वो यहाँ एक जगह में रहते हैं। फिर उनका जब वो देखते हैं कि वहाँ पे ऑक्यूपेशन ख़त्म हो गया तो वो फिर और अलग जगह में चले जाते हैं। तो मैका में जो जितने भी हम जाने कि सारे ट्राइब्स के उनके अपने अपने आइडल्स होते थे, उनके अपने गॉड्स होते थे, उनके अपने गॉडेसेस होते थे। तो हमने तो क्या पता चला कि मैका में जो ट्राइब होते थे हमारे, वो पॉलीथीइस्टिक ट्राइब थे। मतलब वो एक भगवान पे विश्वास नहीं करते थे, वो एक से ज़्यादा, क्योंकि उनके हर ट्राइब के अपने अपने आइडल्स थे, हर ट्राइब के अपने गॉड्स थे, हर ट्राइब के अपने गॉडेसेस थे। तो वो एक से ज़्यादा आइडल को बिलीव करते थे। तो पॉलीथीइस्टिक ट्राइब्स थे वो। बट ये नोशन भी हमें जानना ज़रूरी है कि इवन दो वो पॉलीथीइस्टिक टाइप थे, वो सब अल्लाह पे विश्वास करते थे। तभी इस्लाम आने से पहले भी जो उनका विश्वास था, एक सुप्रीम गॉड है जिसे हम अल्लाह कहते हैं, उनकी वो विश्वास था, वो पहले से वहीं पे था। बट उनके अपने गॉड्स थे, उनके अपने आइडल्स थे। तो प्रॉफिट मोहम्मद जिन्हें हम बोलते हैं ही इज़ मैसेंजर ऑफ गॉड, जो आपके गॉड के मैसेंजर बोले जाते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंसान है हमारे इस्लाम, जिनके वजह से इस्लाम ओरिजिनेट हुआ, वो है हमारे प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 CE में मैका में। और वो एक ऑर्फन थे, उनके माता पिता नहीं थे। तो वो अपने अंकल अबू तालिब उनके अंकल थे, और उनके अंकल ने उनका पालन पोषण किया था। एंड प्रॉफिट मोहम्मद इनिशियली प्रॉफिट मोहम्मद एक मर्चेंट थे। और यही अपने मर्चेंट फेज में ही इसी फेज में उन्होंने बोला कि मुझे इसी फेज, जब वो कुछ टाइम बाद उन्हें रेवलेशन ऑफ गॉड हुआ, उन्होंने बोला कि जो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो भगवान है वो मेरे से बात करना चाहते हैं, मेरे को कुछ बता रहे हैं। इसीलिए वहाँ पे लोगों ने लास्ट मैसेंजर, जो मैसेंजर ऑफ गॉड तो आपके क्रिश्चियनिटी में भी हैं, बट इस प्रॉफिट मोहम्मद को सब लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड बोलते हैं। भगवान के जो लास्ट मैसेंजर हैं वो ये बात जाननी ज़रूरी है कि प्रॉफिट मोहम्मद को हम भगवान नहीं बोलते, वो एक मैसेंजर है कि भगवान जो बोलना चाहते हैं वो उनके थ्रू से बोलते हैं, ये माना जाता था। तो इसीलिए उन्हें लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड बोला जाता था। तो 1612 CE में प्रॉफिट मोहम्मद ने ये बोला मैका में कि
अल्लाह जो है वो सुप्रीम गॉड है और हम सबको अल्लाह पे विश्वास करना चाहिए, ना कि कोई अलग कोई आइडल्स या गॉड्स, अदर कोई गॉड एंड गॉड, कोई और भगवान नहीं है इस दुनिया में, बस वो अल्लाह ही है जो सुप्रीम है और वो अकेले हमारे लिए भगवान है और कोई भगवान नहीं है। इसी को जो मैं अद्वैतवाद बोली थी, मोनोथेइस्टिक, इधर से ही आपका जो मोनोथीज़म है आपके इस्लाम में, वो इधर से इमर्ज हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था कि हमारे एक ही भगवान है। तो जो इसके बाद जो कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, प्रॉफिट मोहम्मद पे बहुत लोग विश्वास करने लगे, उनके रेवलेशन देख के बहुत लोग आश्चर्यचकित भी थे, तो वो क्या उसके और खींचे चले गए, उन्हीं को हम, वो एक कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स पैदा होने लगे जिन्हें हम उम्मा कहते हैं। वो उम्मा एक कम्युनिटी की तरह था पूरा, जो प्रॉफिट की बातों पे विश्वास करता था। उस समय मक्का में ऐसे भी ट्राइब्स थे जो ट्रेड और कॉमर्स से बिल्कुल उनको कुछ लाभ नहीं होता था। तो ये बेसिकली वही लोग थे जिनको लाभ नहीं होता था आपके कॉमर्स या ट्रेड से, जो प्रॉफिट की सेइंग से आकर्षित होने लगे, एंड उन्हें बेसिकली वो ही हैं जो उम्मा फॉर्म करते हैं। और जो ये इस्लाम रिलीजन फॉलो करते हैं, हम उस सारे लोगों को मुस्लिम्स के तौर पे जाने जाते हैं, मुस्लिम्स बोलते हैं। तो एक एरिया में एक नया एक आदमी आ गया, एंड वो बोल रहे हैं कि हमें बस अल्लाह पे विश्वास करना चाहिए, और आपके जो पुराने, आप जो जितने पुश्तैनी आप गॉड्स और गॉडेसेस पे विश्वास करते हो, आप उस पर विश्वास ना करो। तो ऑब्वियसली उस जगह में एक कॉन्फ्लिक्ट तैयार हो गई इनके प्रॉफिट के ट्राइब में और दूसरे लोगों के ट्राइब में। तो एक जंग टाइप के, एक फेड हो गया, और अपोजिशन जो थे, जो विरोधी दल जो थे प्रॉफिट के अगेंस्ट, वो बढ़ने लगे। तो क्या हुआ, 622 सी में मक्का में प्रॉफिट के खिलाफ बहुत विरोधी दल आने लगे। तो क्या हुआ, प्रॉफिट ने डिसाइड किया कि अब मक्का में वो रह नहीं सकते। तो उन्होंने अपना वो अपने जितने भी फॉलोअर्स थे उनको लेके मदीना शिफ्ट हो गया। मदीना अभी नया बेस अपना एक नया बेस बनाने के लिए वो मदीना शिफ्ट हो गए। ये बात आपको जाननी ज़रूरी है कि इसी ईयर को 622 सी जब प्रॉफिट मक्का से मदीना शिफ्ट हुए, ये इस्लामिक कैलेंडर में पहला साल माना जाता है। इस्लामिक कैलेंडर की तरह ये जो 622 सी को वो अपना पहला साल कंसिडर करते हैं। तो मदीना में जब प्रॉफिट गए तो वो क्या करें, अपनी राजनीतिक, उन्होंने जाना कि अपना रिलीजन जो है, अपना धर्म जो वो लेके जा रहे हैं, इस्लाम एक नया धर्म वो प्रोनाउंस करें जो लेके जा रहे हैं, उसको एक बेस चाहिए, उसके लिए इंस्टीट्यूशंस चाहिए। तो प्रॉफिट उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्रिएट करने लगे ताकि उनका जो धर्म है वो सही सलामत रह सके। वो ऐसे और उनके जो बस धर्म नहीं, वो धर्म को विश्वास करने वाले जितने लोग थे वो भी सेफ्टी प्रोटेक्शन में रहें। तो उसके लिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, उसके लिए एक राजनीति ज़रूरी होती है। तो उस हिसाब से प्रॉफिट वहाँ पे पॉलिटिकल, मदीना में जाके वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्रिएट करने लगे। तो एक जगह में यदि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया है, एक जगह में आप सेटल हुए हो, तो ऑब्वियसली आपको वहाँ से कुछ, आप पैसा कैसे लाओगे वहाँ पे, मनी तो नहीं बोला जाएगा, बट आप वहाँ पे एक उत्पादन करोगे, एग्रीकल्चरल तो होगा ही, बट कैसे लाओगे। तो उसमें प्रॉफिट ने अपने लोगों के अपने लोगों के प्रोटेक्शन के लिए भी प्रॉफिट को कुछ तो चाहिए, ही नीड समथिंग, कुछ तो अपने पास रहना चाहिए। तो वो क्या हुआ, उसके बाद टैक्सेस लागू किया प्रॉफिट ने, टैक्सेस। तो उनका जो इनकम था, जो इस्लाम तभी मदीना में इनकम जो था वो बेसिकली दो चीज़ों से आते थे आपके इनकम, एक है आपके टैक्सेस और एक है रेट्स। क्योंकि मदीना में आपके बहुत सारे, इवन मक्का में भी आपके बहुत सारे ज्यूज़ मर्चेंट भी थे। तो क्या किए, जो पहले उन लोग नॉन मुस्लिम्स को और इवन मुस्लिम्स को भी टैक्सेस, उनके ऊपर टैक्सेस लगाए गए, और जो दूसरा इनकम जो आया जाता था वो रेट्स किए जाते थे। तो क्या हुआ, जब टैक्सेस और रेट्स करने लगे मुस्लिम लोग मदीना में, तो जो ज्यूज़ मर्चेंट थे वो बहुत डर गए कि ऐसा क्यों, ये हमारा जगह है, ये इन लोग अभी आए हैं और ये हमारे जगह में हमारे कोई रेट्स कर रहे हैं ऑल दैट। तो एक भिड़स बैठ गई ज्यूज़ मर्चेंट्स के वो और प्रॉफिट के जो बिलीवर थे ऑन। तो
प्रॉफिट ने पहले जो मदीना में बैटल्स हुआ जूस मर्चेंट्स के साथ वो जीता, तब अब एक ऐसा स्टेज आ गया था, प्रॉफिट ने इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया था अपना मदीना में बेस कि उन्होंने डिसाइड किया कि हम अभी मक्का तक भी जा सकते हैं और हम जो उनका पहला बेस था मक्का वो हम हासिल कर सकते हैं। तो मक्काज़ में जो दूसरे ट्राइब्स थे उनके साथ वो बैटल्स लड़े और फिर वो बैटल्स में प्रॉफिट की जो मुस्लिम्स थे वो जीत गए। और अभी फिर 2 कैपिटल बैठाया गया, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल था इस्लाम का वो मदीना में बैठाया गया और जो रिलीजियस कैपिटल था इस्लाम का वो मक्का में बैठाया गया। तो एक 2 कैपिटल बेसिस, 2 बेसिस अभी एक रिलीजन का, एक धर्म का उत्पादन हो गया। मतलब एक 2 जगह में उन्होंने अपना बेस अच्छे से बैठा दिया और एक कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, जो लोग पहले बिलीव भी नहीं करते थे, विश्वास भी नहीं करते थे प्रॉफिट की सेइंग्स पे, वो अभी उस पर विश्वास करने लगे जब वो देखे कि प्रॉफिट ने बैटल्स भी जीत ली हैं। तो हमने ये देखा कि एक नई आइडेंटिटी, एक नया रिलीजियस जो आपकी पहचान थी उसका इमर्जेंस होता है और इधर से आपकी इस्लामिक पॉलिटी, इस्लामिक राजनीति जो होती है इधर से आपकी प्रोड्यूस होती है।